आज का हमारा टॉपिक है लूप्स इन सी प्लस प्लस। आज हम पढ़ेंगे कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप्स क्या होते हैं। और आज का ये सेशन मेरा हैंड रिटन नोट्स के साथ होने वाला है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। अ लूप इज यूज फॉर एग्जीक्यूटिंग अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रैपिडली अंटिल अ पर्टिकुलर कंडीशन इज सेटिस्फाई। हम इजी वर्ड्स में अगर इसको समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जब हमने अपने सोर्स कोड के किसी स्पेसिफिक पार्ट को हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीट करना हो नंबर ऑफ टाइम्स, तो हम लूप्स यूज़ करते हैं। और नंबर ऑफ टाइम्स डिसाइड करने के लिए कितनी बार वो रिपीट होगा स्पेसिफिक कोड ब्लॉक, वो हमारी कंडीशन यूज़ करते हैं, वो हमारी कंडीशन डिफाइन करती है। फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस, फोटोन, एच टी एम एल, जावास्क्रिप्ट, सी एस एस, उसमें एक काम करने के एक से ज़्यादा मेथड होते हैं। बट अच्छा प्रोग्रामर वही होता है कि जो कि सफिशिएंट मेथड को यूज़ करे, जो कि वो मेथड को यूज़ करे जिसमें कम्प्लेक्सिबिलिटी कम हो, वो मेथड को यूज़ करे जिसमें कोड को डिबग करना आसान हो, वो मेथड को यूज़ करे जिसमें सोर्स कोड का साइज़ कम हो। तो मार्केट उसको एक अच्छा प्रोग्रामर डिक्लेयर करती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर एक टास्क दे दिया जाता है कि आपको 5 टाइम्स हेलो वर्ल्ड स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना है। तो आप क्या करेंगे, एक तो हमारे पास ये सिंपल सा मेथड होता है कि हम सी आउट हेलो वर्ल्ड एंड एंडल कर देते हैं, 5 टाइम्स इसको लिख देंगे, तो 5 टाइम्स हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। बट क्या ये एक अच्छा मेथड है? क्या ऐसे मेथड यूज़ करने के बाद आप एक अच्छे प्रोग्रामर डिक्लेयर होंगे? जी नहीं, कभी भी नहीं। तो हम डी डेव सी प्लस प्लस में चलते हैं और बताते हैं आपको कि अच्छा मेथड क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास हेलो वर्ड प्रिंट करवाने का सिंपल मेथड ये है कि हम सी आउट हेलो वर्ड कर देते हैं। बट आपको कहा जाता है कि आपने 5 टाइम्स हेलो वर्ड प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप 5 टाइम्स वही स्टेटमेंट को लिख देते हैं। बट ये मेथड अच्छा नहीं है। हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जिसमें कि हमें कहा जाता है कि आपने 1 टू 5 एक काउंटिंग प्रिंट करवानी है। तो उसके लिए वही सिंपल मेथड तो ये है कि हम सी आउट वो हेलो वर्ड की जिस तरह किया, इधर भी हम वही करेंगे, 1 2 3 4 5 सी आउट कर दिया। बट क्या ये एक अच्छा मेथड है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज़ 5 तक काउंटिंग प्रिंट करवाई है और 10 लाइन्स का सोर्स कोड हो गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम करते हैं 100 तक, तो 100 तक के लिए हमारा 105, 108 लाइन्स का तो सोर्स कोड हो जाएगा। क्या ये अच्छा मेथड है? जी नहीं। अब देखिए, मैंने जैसे कि आपको कहा था एक काम करने का एक से ज़्यादा मेथड होते हैं। तो दूसरा मेथड ये है, इससे भी काउंटिंग प्रिंट होगी और 1 2 3 4 5 वही काउंटिंग प्रिंट होगी। इसमें हम क्या करते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, उसको सी आउट करवा दिया, फिर इंक्रीमेंट करके फिर सी आउट करवा दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल 16 लाइन्स का सोर्स कोड है और प्रिंट क्या करवा रहे हैं, 1 टू 5 काउंटिंग। इसे रन करके देखते हैं क्या प्रिंट होता है। देखिए 1 टू 5 काउंटिंग प्रिंट हो रही है। और दूसरा मेथड जो कि मैंने आपको पहले बताया था लूप सी वाला, तो ये देखिए इससे भी 1 टू 5 काउंटिंग प्रिंट होगी। पर क्या ऐसे मेथड्स यूज़ करने के बाद आप अच्छे प्रोग्रामर डिक्लेयर होंगे? जी नहीं। सी प्लस प्लस में हमारे पास एक ऐसा मेथड मौजूद है कि जिससे कि हमने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्पेसिफिक कोड ब्लॉक को व एज़ इट इज़ रिपीट करना हो तो हम कर सकते हैं, उसमें कोई इंक्रीमेंट करना हो तो कर सकते हैं, कोई डिक्रीमेंट करना हो तो कर सकते हैं, उसे हम लूप्स कहते हैं। तो हम सबसे पहले लूप्स के हमारे नोट्स की तरफ जाते हैं और उधर हम देखते हैं कि टाइप ऑफ लूप्स में हमारे पास लूप की कौन-कौन सी टाइप है। तो हमारे पास 3 टाइप है लूप की। नंबर 1 फॉर लूप, नंबर 2 व्हाइल लूप, नंबर 3 डू व्हाइल लूप। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फॉर लूप से। सबसे पहले हम समझते हैं इसका सिंटैक्स क्या है। मैंने आपको पहली वीडियो में ये बात बता दी थी कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें कोई भी काम करने का एक स्पेसिफिक मेथड होता है, एक सिंटैक्स होता है। अगर वो आप सिंटैक्स फॉलो नहीं करेंगे तो एक एरर आ जाएगा जिसे आपको डिबग करना पड़ेगा। तो फॉर लूप का सिंटैक्स क्या है? फॉर लूप के सिंटैक्स में ये है कि हम सबसे पहले फॉर लिखते हैं। फॉर लिखने के बाद हमें इनिशियलाइज़ेशन करनी होती है। इनिशियलाइज़ेशन के बाद हम टेस्ट एक्सप्रेशन परफ़ॉर्म करते हैं, जिसे हम कंडीशन भी कहते हैं, और उसके बाद हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ऑपरेटर के बाद हमारी कोड की बॉडी आती है। हम जिसे कोड ब्लॉक भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कह लें, कोई भी वो यानी कि पार्ट आएगा हमारे सोर्स कोड का जिसे हम रिपीट करना चाहते हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि इसका सिंटैक्स क्या होगा। अब हम समझते हैं कि इनिशियलाइज़ेशन में क्या होता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कहा जाता है कि आपने काउंटिंग प्रिंट करवानी है 1 टू 5, तो 1 टू 5 आपको काउंटिंग प्रिंट करवाने के लिए इनिशियलाइज़ेशन में 1 रखवाना होगा। मैं आपको आसान वर्ड्स में ये कहना चाह रहा हूँ कि इनिशियलाइज़ेशन में आप अपने कंपाइलर को ये बात बताते हो कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा। अगर आपको 1 टू 5 काउंटिंग प्रिंट करवानी है तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट 1 है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में कहा जाता है कि काउंटिंग प्रिंट करवाएँ 1 टू 5,
तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट तो 5 होगा, सेकंड 4 3 2 1, तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट 5 है, तो इनिशियलाइजेशन में आप 5 रखवाओगे। तो टेस्ट एक्सप्रेशन क्या काम करता है? टेस्ट एक्सप्रेशन आपके कंपाइलर को ये बात बताता है कि आपका एंडिंग पॉइंट क्या होगा। फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है काउंटिंग 1 टू 5 प्रिंट करवाएँ। तो 1 टू 5 काउंटिंग प्रिंट करवाने के लिए आपका स्टार्टिंग पॉइंट तो आप इनिशियलाइजेशन में बता के आए हो कि 1 है, तो आप एंडिंग पॉइंट जो आप होगा वो आप टेस्ट एक्सप्रेशन में बताओगे कि हमें सिर्फ 5 तक काउंटिंग प्रिंट करवानी है। 5 तक प्रिंट करवाने के बाद लूप से एग्जिट कर दे, लूप को खत्म कर दे, उसके बाद कंटिन्यू नहीं रखना लूप को। फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है कि आपको काउंटिंग प्रिंट करवानी है 1 टू 5 बट डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आप इनिशियलाइजेशन में बता के आए हो कि 5 आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, तो टेस्ट एक्सप्रेशन में आप ये कहोगे कि हमारा एंडिंग पॉइंट 1 है। उसके बाद आता है हमारा ऑपरेटर। ऑपरेटर अगर आप इंटरनेट पर सर्च करते हैं फॉर लूप सिंटैक्स, तो इधर वो ऑपरेटर की जगह लिखते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। हमारी बुक्स में भी यही लिखा होता है, यूजुअली यही लिखा होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, बट ऐसा नहीं है। ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी हो सकता है, ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी हो सकता है। मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दी हैं। पहली नंबर 1 पे मैंने आपको कहा था कि आपको काउंटिंग प्रिंट करवानी है असेंडिंग ऑर्डर में, जिसमें आप 1 टू 5 प्रिंट करवाएँगे। तो आप स्टार्टिंग में बताते हो इनिशियलाइजेशन में कि 1 है, टेस्ट एक्सप्रेशन में आप बता देते हो 5 है। तो कोई तो एक ऐसा ऑपरेटर भी यूज़ करना है जो 1 से 2 करे, फिर 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, तो वो ऑपरेटर इधर इंक्रीमेंट ऑपरेटर होगा। सेकंड मैंने आपको कहा कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी यूज़ होता है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर किस तरह यूज़ होता है? फॉर एग्जांपल आप इनिशियलाइजेशन में बता के आए हो कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट 5 है, तो नेक्स्ट आप टेस्ट एक्सप्रेशन में कह रहे हो कि आपका एंडिंग पॉइंट 1 है, तो 5 से 1 तक आने के लिए आपको कोई ऑपरेटर चाहिए, वो डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जो कि 5 को 4 देन 3 देन 2 देन 1 करे, तो वो यहाँ डिक्रीमेंट ऑपरेटर होगा। इस तरह हम फॉर लूप में इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर दोनों यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी आती है बॉडी। बॉडी में आप कोई भी चीज़ रखवा सकते हैं, कोई स्पेसिफिक कोड ब्लॉक या जो आप चाहते हैं कि मैंने अपने सोर्स कोड में इसको रिपीट करवाना है, एक से ज़्यादा टाइम करवाना है, तो उसके लिए आप उसको आप फॉर लूप की बॉडी के अंदर रखवा दीजिएगा। सो ये तो हमने समझ लिया कि इनिशियलाइजेशन क्या होती है, टेस्ट एक्सप्रेशन क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है, लूप की बॉडी क्या होती है। पर ये नंबर ऑफ इवेंट्स अक्कर किस तरह होते हैं? फॉर एग्जांपल पहले इनिशियलाइजेशन परफॉर्म होती है कि टेस्ट एक्सप्रेशन, पहले ऑपरेटर परफॉर्म होता है कि लूप की बॉडी। ये चीज़ हम समझते हैं हमारे फ्लो चार्ट से। फ्लो चार्ट हमें ये बताता है कि सबसे पहले हमारी इनिशियलाइजेशन परफॉर्म होती है। हमारे कंपाइलर को बताया जाता है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। उसके बाद आपकी टेस्ट एक्सप्रेशन परफॉर्म होती है, और टेस्ट एक्सप्रेशन में ये चीज़ डिसाइड होती है कि फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है कि 1 से 5 काउंटिंग प्रिंट करवाएँ। मैंने इनिशियलाइजेशन में बता के आया हूँ कि स्टार्टिंग पॉइंट जी 1 होगा। टेस्ट एक्सप्रेशन में आपको रखवाना है 5। तो आपका लूप की ट्रू हो जाएगा कि अभी मैंने वो पॉइंट अचीव नहीं किया जो मुझे अचीव करना है, मीन्स 5। बट अगर आप टेस्ट एक्सप्रेशन में रखवा देते हो 1 और इनिशियलाइजेशन में भी 1 है, तो वो पॉइंट आपका अचीव हो चुका है जो कि आपको टेस्ट एक्सप्रेशन में कहा गया है। तो आपकी कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो लूप से एग्जिट कर जाएगा। बट अगर कंडीशन ट्रू हुई, आपने वो पॉइंट अचीव नहीं किया जो कि आपको अचीव करना है, तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। फिर हमारा जो हमने बॉडी के अंदर रखा है, फॉर एग्जांपल जिसे हमने कहा कोड ब्लॉक, जिसे हम नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कहते हैं या लूप बॉडी कहते हैं, तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद ऑपरेटर परफॉर्म होगा। फॉर एग्जांपल इनिशियलाइजेशन में 1 था, टेस्ट एक्सप्रेशन ने कहा हाँ ठीक है, अभी मेरे ट्रू, अभी मैंने वो पॉइंट अचीव नहीं किया जो मैंने करना है, फॉर एग्जांपल 5 तक हम नहीं गए, तो उसके बाद बॉडी चलेगी। बॉडी के अंदर फॉर एग्जांपल हमने सी आउट करवा दिया कि 1 जो हमने इनिशियलाइज किया था वो करवाना है। उसके बाद ऑपरेटर परफॉर्म होगा। ऑपरेटर इंक्रीमेंट है, तो इंक्रीमेंट क्या करेगा? इंक्रीमेंट 1 को करेगा 2। अब अगेन इनिशियलाइजेशन नहीं परफॉर्म होनी, अब टेस्ट एक्सप्रेशन ही परफॉर्म होनी है। तो अब जो पहले 1 था वो 2 हो चुका है। टेस्ट एक्सप्रेशन ने कहा ठीक है, अभी मैं 5 पे नहीं गया, अभी 2 पे हूँ, तो फिर बॉडी एग्जीक्यूट होगी। फिर ऑपरेटर उसे 3 कर देगा नेक्स्ट टाइम, तो आपका 5 प्रिंट हो गया। 5 प्रिंट होने के बाद आपका टेस्ट एक्सप्रेशन परफॉर्म होगा। वो देखेगा मैंने वो पॉइंट अचीव कर लिया जो कि मुझे कहा गया था कि क्योंकि आपने टेस्ट एक्सप्रेशन में रखवाया था 5। जब आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप से एग्जिट हो जाएगा। तो आए आप इसे ना डेव सी प्लस प्लस में रन करके देखते हैं कि वहाँ ये कैसे काम करता है। हम सिंपली जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम सबसे पहले लिखते हैं फॉर। फॉर लिखने के बाद हम स्मॉल ब्रेसेस के अंदर सबसे पहले इनिशियलाइजेशन परफॉर्म करते हैं। हम इनिशियलाइज कर रहे हैं तो किसको कर रहे हैं? हम कोई वेरिएबल बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं इंट ए एंड ए इज इक्वल टू 1। हमने इनिशियलाइज करवाया एक वेरिएबल ए को 1 से, ये हमारी इनिशियलाइजेशन होगी। देन हमने कहा था टेस्ट एक्सप्रेशन परफॉर्म होगी। हम कहते हैं ए इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 5।
कि जब a की वैल्यू 5 से छोटी रहे तो भी एक बॉडी एग्जीक्यूट हो, लेकिन अगर 5 के इक्वल हो जाए तो भी एग्जीक्यूट हो जाए। बट जब 5 से बड़ी हो तो वैल्यू एग्जीक्यूट तो हमारा लूप की बॉडी एग्जीक्यूट ना करे। तो उसके बाद सबसे लास्ट में मैंने कहा था इंक्रीमेंट ऑपरेटर होगा या डिक्रीमेंट ऑपरेटर होगा। लेकिन क्योंकि हम इनिशियलाइजेशन में कह के आए हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट 1 है, टेस्ट एक्सप्रेशन में हम कह रहे हैं एंडिंग पॉइंट 5 है, तो इसका मतलब 1 टू 5 आने के लिए हमें इंक्रीमेंट करना है। तो हम करते हैं a प्लस प्लस। तो उसके बाद हमारी आती है लूप की बॉडी। लूप की बॉडी के अंदर फॉर एग्जांपल हमने कहते हैं जी हमने सी आउट ए, हमने कि ए को ही प्रिंट करवाना है स्क्रीन के ऊपर। तो हम सिंपली सी आउट ए करेंगे, उसके बाद करते हैं एंडल न्यू लाइन के लिए। तो अब हम जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें एक 1 टू 5 काउंटिंग प्रिंट मिलेगी स्क्रीन के ऊपर। देखिए 1 2 3 4 5। अब हुआ क्या है, तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन परफॉर्म हुई जिससे कि हमें हमारे कंपाइलर को पता चला कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट 1 है। उसके बाद हमारा टेस्ट एक्सप्रेशन परफॉर्म हुआ जिससे कि हमारे कंपाइलर को ये बात पता चली कि इसका एंडिंग पॉइंट 5 है। उसके बाद ऑपरेटर ने उसको उसके बाद हमारी लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हुई। लूप की बॉडी में क्या था कि हमने कहा कि जो ए वेरिएबल हम इनिशियलाइज करके आए हैं उसे ही प्रिंट करवा दो, तो 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद हमारा क्या हुआ, ऑपरेटर परफॉर्म हुआ। ऑपरेटर ने क्या किया, जो कि 1 वैल्यू थी अब उसको कर दिया है 2। अब ए की जगह इधर 1 की जगह 2 है, तो चेक करें कंडीशन में 2 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 5। वो कह रहा है 2 5 से छोटा है, तो कंडीशन ट्रू होगी, तो हमारी बॉडी एग्जीक्यूट होगी। बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद 2 को इसने 3 कर दिया, फिर इधर 3 आया, 3 इज लेस देन 5, 3 लेस है 5 से, तो फिर बॉडी एग्जीक्यूट हुई। करते करते जब इधर 5 आया तो उसने देखा 5 इज लेस देन 5, नहीं 5 5 से छोटा नहीं है लेकिन 5 5 के इक्वल है, फिर कंडीशन ट्रू हो गई। फिर हमें इधर 5 प्रिंट हो गया। 5 प्रिंट होने के बाद जब ऑपरेटर ने उसे 6 कर दिया, तो अब इधर 6 है, तो कंडीशन देखा ए 6 है, 6 इज लेस देन 5, नहीं 6 5 से छोटा नहीं है, 6 इज इक्वल टू 5, 6 5 के इक्वल भी नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। तो अब बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, बॉडी एग्जिट कर गई, इसलिए हमारी 5 तक काउंटिंग प्रिंट हुई। तो एक हमारी प्रोग्रामिंग कैरियर में अक्सर ये आता है, अगर आप बिगिनर हैं तो आप इसे ज़रा अच्छी तरह से समझें। हमारी फॉर लूप में और दूसरी लूप्स की टाइप्स में भी एक लूप होती है जिसे हम कहते हैं इनफाइनाइट लूप। अब इनफाइनाइट लूप क्या करती है, इनफाइनाइट लूप में हम कोई कंडीशन ऐसी रख देते हैं जो यूनिवर्सली ट्रूथ होती है, जो कभी फॉल्स होती नहीं है। फॉर एग्जांपल हम ए की जगह इधर रख देते हैं 2, तो क्या है कि हम कह रहे हैं 2 इज लेस देन 5, 2 5 से छोटा है। तो सबको पता है 2 इज लेस देन 5 यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये कभी फॉल्स हो ही नहीं सकता। कभी हो सकता है कि 2 5 से बड़ा हो जाए, हो ही नहीं सकता। तो इसलिए जब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा कंपाइलर हमारी लूप एग्जिट करे ही नहीं, क्योंकि कंडीशन तो फॉल्स हो ही नहीं रही। हमने आपको फ्लो चार्ट में ये बताया कि कंडीशन जब फॉल्स होगी तब ही लूप से एग्जिट होगा, तो इधर तो कंडीशन फॉल्स हो ही नहीं रही। तो अगर ऐसा कहीं आपके अकर होता है तो आपने इनफाइनाइट लूप बना लिया जिसमें कि आप कंडीशन ऐसी रख रहे हो जो यूनिवर्सली ट्रूथ है। तो ये इनफाइनाइट लूप की एग्जांपल होती है। तो हम नोट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं सेकंड लूप की टाइप जिसे हम कहते हैं व्हाइल लूप। व्हाइल लूप का सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है कि हम सबसे पहले लिखते हैं व्हाइल, व्हाइल के बाद हम टेस्ट एक्सप्रेशन परफॉर्म करते हैं, और अगर टेस्ट एक्सप्रेशन हमारी ट्रू हो जाती है तो हमारी बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है। हम तीनों लूप को यूज़ करके सेम काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने फर्स्ट एग्ज़ाम्पल में 1 टू 5 काउंटिंग प्रिंट करवाई थी, तो हम इसको यूज़ करते हुए भी 1 टू 5 काउंटिंग प्रिंट करवाएँगे। फ्लो चार्ट से समझते हैं कि कैसे ये बॉडी एग्जीक्यूट होती है। सबसे पहले टेस्ट एक्सप्रेशन परफॉर्म होती है। अगर टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू हो जाए तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है, अदरवाइज़ हमारा लूप एग्ज़िट कर जाता है अगर कंडीशन फ़ॉल्स होती है। तो इसे भी डेव सी प्लस प्लस में रन करके देखते हैं। हम इसको कर लेते हैं कमेंट आउट। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि हम सबसे पहले लिखते हैं व्हाइल, व्हाइल के बाद हम कंडीशन परफॉर्म करेंगे। कंडीशन के लिए हमारे पास कोई ना कोई वेरिएबल होना चाहिए, तो हम ऊपर पहले कोई वेरिएबल बना लेंगे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं इंट ए इज इक्वल्स टू 5 एंड देन टर्मिनेटर। अब हम इधर आके कहते हैं ए इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 5, देन हम अपनी लूप की बॉडी लिखेंगे। लूप की बॉडी के अंदर हम वही स्टेटमेंट यूज करेंगे, सी आउट ए। इससे क्या होगा, इससे हमारी काउंटिंग प्रिंट होगी 1 टू 5। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि वाकई हमारी काउंटिंग प्रिंट होती है। तो अब अगर हम ऐसे ही इसको एज इट इज़ प्रोग्राम को चला देते हैं तो हमारी काउंटिंग प्रिंट नहीं होने वाली।
इसलिए क्योंकि हमने जो वेरिएबल को इनिशियलाइज़ किया है वो 5 से किया है और 5 से इनिशियलाइज़ करने के बाद हमने टेस्ट एक्सप्रेशन में भी 5 रखवा दिया है। हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक ही है, तो कंडीशंस तो पहले ही फ़ॉल्स है, तो हमारा लूप नहीं चलेगा। इसलिए हमने स्टार्टिंग पॉइंट कुछ कम रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्योंकि हमने 1 टू 5 प्रिंट करवानी है, तो हम स्टार्टिंग पॉइंट रखेंगे 1। अब ये चलेगा और हमारी 1 टू 5 काउंटिंग प्रिंट होगी। वो ये फिर नहीं हुई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये देखें, ये भी एक इनफाइनाइट लूप बन गई, क्योंकि हमने स्टार्टिंग पॉइंट 1 दिया, तो हमारा एंडिंग पॉइंट 5 है, लेकिन हमने कोई इंक्रीमेंट तो किया ही नहीं। हमारे लूप को बॉडी को क्या पता, अब देखा जाए तो ए की जगह 1 है, 1 इज़ लेस देन 5 ये यूनिवर्सली ट्रुथ है, सबको पता है, ये फ़ॉल्स हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हमें कोई इंक्रीमेंट भी करना होगा, हम लूप की बॉडी के अंदर ही कह देते हैं ए प्लस प्लस, देन हम टर्मिनेटर लगाते हैं। अब ये 1 टू 5 काउंटिंग प्रिंट करेगा। यस। सो व्हाइल लूप में अगर आपका इनफाइनाइट लूप बन जाता है तो उसमें आपने गलती ये की होती है, इसमें भी कंडीशन के आपकी फ़ॉल्स होता है। आपने कंडीशन ऐसी रख दी होती है जो यूनिवर्सली ट्रुथ होती है। जो कि आप इंक्रीमेंट करना भूल गए हैं, तो आपका इनिशियलाइज़ेशन में आपने कोई ऐसी चीज़ रखी है जो कि आपके टेस्ट एक्सप्रेशन से या तो छोटी है या बड़ी है। मीन्स कि आपका टेस्ट एक्सप्रेशन एट द टाइम ऑफ मूवमेंट छोटा है, मतलब कि ट्रू है, तो वो ट्रू ही रहना है, वो फ़ॉल्स होगा ही नहीं, तो लूप एग्ज़िट नहीं करेगी। सो थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड हमारे पास थी डू व्हाइल लूप। अब डू व्हाइल लूप में क्या होता है? डू व्हाइल लूप में हम सबसे पहले लिखते हैं डू, डू के बाद हमारी आती है लूप की बॉडी, लूप की बॉडी के बाद हम लिखते हैं व्हाइल और व्हाइल लिखने के बाद हम साथ ही टेस्ट एक्सप्रेशन लिख देते हैं। टेस्ट एक्सप्रेशन लिखते हैं तो अब हम देखते हैं कि ये नंबर ऑफ इवेंट्स अगर किस तरह होते हैं। अब मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है आपको कि टेस्ट एक्सप्रेशन क्या है और लूप की बॉडी क्या होती है। क्योंकि मैं पहले अभी तो बता चुका हूँ आपको। सबसे पहले लूप की बॉडी एग्ज़ीक्यूट होती है। इसमें ये वाहिद लूप है कि जिसमें सबसे पहले बॉडी एग्ज़ीक्यूट होती है, कंडीशन बाद में परफ़ॉर्म होती है। तो उसके बाद कंडीशन परफ़ॉर्म होती है, तो अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो अगेन बॉडी एग्ज़ीक्यूट हो जाएगी। तो अगर फिर कंडीशन फ़ॉल्स होगी तो एग्ज़िट कर जाएगी। तो सिंपल मेथड है, बस इसमें और व्हाइल लूप में, डू व्हाइल लूप और व्हाइल लूप में डिफरेंस ये है कि डू व्हाइल लूप में एक टाइम बॉडी एग्जीक्यूट होनी ही होनी है, क्योंकि एक टाइम एग्जीक्यूट होगी उसके बाद टेस्ट एक्सप्रेशन परफॉर्म होगी। अगर टेस्ट एक्सप्रेशन फॉर फॉल्स हो भी जाती है तो एक टाइम तो बॉडी चल ही चुकी है। इसे भी डेव सी प्लस प्लस में रन करके देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको कहा कि हम लिखेंगे डू, देन हमारी बॉडी आएगी। बॉडी के अंदर फॉर एग्जांपल हम क्या देते हैं, वही स्टेटमेंट यूज़ करते हैं सी आउट एंड एल वाली। एंड अब हमने पहले कोई वेरिएबल तो डिक्लेयर किया ही नहीं, ए को हम प्रिंट करवा रहे हैं और ए हमने डिक्लेयर ही नहीं किया। ए इज़ इक्वल्स टू 1 एंड टर्मिनेटर। देन अगर हम अब व्हाइल लगाते हैं, व्हाइल में हमारी कंडीशन आएगी WHIL व्हाइल इन स्मॉल ब्रेसेस के अंदर कंडीशन। कंडीशन में फॉर एग्जांपल हम वही रख लेते हैं इज़ इक्वल लेस देन 5। अगर हम अब भी इसको चलाते हैं इस लूप को, तो इस लूप को चलाने में हमारा एरर आ जाएगा। एरर क्यों आएगा? वही हमारा व्हाइल लूप वाली गलती हमने इधर कर दी है। हमने जो पॉइंट इनिशियलाइज़ किया है 1 प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होने के बाद आपका इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। क्योंकि आप वो पॉइंट दे के आए, उसको आपका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम हो चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसे रन करके देखते हैं, तो फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, 1 ही प्रिंट हुआ जाएगा। वो इसलिए होता जाएगा क्योंकि आपका लूप तो एग्ज़िट कर ही नहीं रहा। तो आपको क्या करना है, आपको इसके अंदर एक इंक्रीमेंट करना है ए प्लस प्लस, अब लूप एग्ज़िट करेगा। दिस तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कहा जाता है कि आप करें जी 100 तक काउंटिंग प्रिंट करें, तो सिंपली 100 लिख दें। 100 लिखने के बाद कंपाइल करें तो 100 तक काउंटिंग प्रिंट हो जाएगी। ये काम हम तीनों लूप से कर सकते हैं। लेकिन जो डू व्हाइल लूप है, डू व्हाइल लूप में ये होता है कि हमारा बॉडी एक टाइम एग्ज़ीक्यूट होती है, उसके बाद टेस्ट एक्सप्रेशन परफ़ॉर्म होती है। और दूसरे लूप्स के अंदर सबसे पहले टेस्ट एक्सप्रेशन परफ़ॉर्म होती है, बाद में बॉडी एग्ज़ीक्यूट होती है। तो बताएँ क्या ये मेथड अच्छा नहीं था? हमने 100 तक काउंटिंग प्रिंट करवाई और सोर्स कोड की लाइन कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5 ये और 3 ऊपर वाली। 8 लाइन्स के अंदर टोटल हमारा सोर्स कोड और 100 लाइन्स प्रिंट करवा रहे हैं। ये मेथड अच्छा मेथड, अगर आप इस तरह के मेथड्स यूज़ करेंगे देन यू आर अ गुड प्रोग्रामर। अदरवाइज़ अ लॉट ऑफ प्रोग्रामर्स इन द मार्केट, मार्केट में प्रोग्रामर बहुत हैं, लेकिन अच्छा प्रोग्रामर उसी को कहा जाता है, मैं अगेन कहता हूँ, जो इस तरह के सफिशिएंट मेथड यूज़ करे।